आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। आज पूरी दुनिया में अशांति है। पूरी दुनिया में लोग दिमागी शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए दौड़े फिरते हैं कि हमें आत्मिक शांति मिले, चैन करार मिले। और हैरानीजनक बात है, जो चीज हम सब के अंदर है, आत्मिक शांति, उसको ढूंढने के लिए लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। पहाड़ों में, उजाड़ों में, बियाबान, जंगलों में चेंजेस करते हैं वातावरण। लेकिन जब तक दिमाग के विचार चेंज नहीं होते, अंदर की सोच पॉजिटिव नहीं होती, तब तक कहीं भी जाओ आत्मिक शांति अंदर होते हुए भी नहीं मिलती। आत्मिक शांति को हासिल करने के लिए हमें बेहद जरूरी है अपने विचारों का शुद्धिकरण करना। और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो जो डीएनए है, वो जो सेल्स हैं, वो और मजबूत होंगे। तो उनके नीचे जो चीजें भी डीएनए की पनपती हैं, अब ढाल मजबूत है तो बॉडी पे असर नहीं होता। उसी तरह डीएनए की जो लेयर है, जो सेल कह लीजिए, तो वो जितनी पावरफुल होगी तो डीएनए उतना ही अच्छा होगा। उसकी मजबूती जरूरी है। आमतौर पे देखा हमने, हमारे आर्मी मैन, कमांडो आमतौर पे टीवी पे दिखते हैं, उनके एक जैकेट पहनी होती है बुलेट प्रूफ। अगर वो मजबूत है तो नेचुरली बॉडी सेफ है। उसी तरह डीएनए के ऊपर जो सेल की लेयर है कह लीजिए, अगर वो मजबूत है तो नेचुरली अंदर सब कुछ सेफ रहेगा। उसकी मजबूती भी जरूरी है। और उसकी मजबूती डीएनए को अगर स्वस्थ रखती है तो डीएनए फिर हमारी फुल बॉडी में है। कोई नर्व के रूप में बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। ये भी आज तक साइंस को समझ नहीं आई कि सेम ऐसे कैसे हो गया। सेम चीजें हैं, लेकिन ये अलग अलग रूप कैसे धारण कर गई। तो ये गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान में जब जाया जाता है, अगर आपकी रुचि इन्हीं चीजों में है तो यकीन मानो, आप इसी को लेके ध्यान में बैठ जाओ तो जरूर आपके अंदर नए नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आप इसमें तरक्की करेंगे और समाज का भला कर सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। नेगेटिविटी चारों तरफ, आदमी के दिमाग में, सोच में जब नेगेटिविटी चलती है तो वो किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जैसा खुद का तराजू होता है, सामने वालों को उसी में तोलता है। आदमी के खुद के विचार अगर भ्रष्ट हैं, विचार गिरे हुए हैं, तो सामने वाले को कभी नहीं मानेगा कि वो शुद्ध हो सकता है। और जिसके विचार शुद्ध हैं, उसको यूं लगता है सारी दुनिया ही ठीक है। दुनिया ठीक हो ना हो, जिसके विचार शुद्ध हैं, सुमरन करता है, उसके अंदर एक असीम शांति आती है। और जो खुद शांत है, वो पूरे समाज, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए एक नायाब तोहफा है।
आप अच्छे लोगों की सोहबत करेंगे, ऐसे लोगों की सोहबत करेंगे तो पॉजिटिव रेज आपकी तरफ आएंगी, वो तरंगें आपकी तरफ आएंगी। आपकी शुद्ध भावना है, किसी संत पीर फकीर के पास जाओ, यकीन मानो आपको फील होगा, महसूस होगा कि आप एक ऐसे दायरे में जा रहे हैं, यहां पॉजिटिविटी है, यहां एनर्जी है, यहां शक्ति है। और वो शक्ति ही बताती है कि हां, ये संत, ये फकीर एक उससे जुड़ा हुआ है जो शक्ति का स्रोत है। बात है सामने वाले के विचारों की, कैसी सोच लेके आता है। ओपन माइंड से आइए, खुले दिमाग से। आप खुले दिमाग से आएंगे, नैरो माइंडेड ना बनो, तंग दिल ना बनो, खुले दिमाग से आओ। यकीन मानो आप असीम शांति का स्रोत जो आपके अंदर बह रहा है, संतों की सत्संग में आके उससे जरूर जुड़ जाओगे। इसलिए तो बार बार कहते कि सत्संग में आओ जी। उसका कारण ही है, जब आप दुनियादारी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो चारों तरफ बुराई का बोलबाला, चारों तरफ नशा, चारों तरफ खान पान में गंदगी, सुनने में गंदगी, देखने में गंदगी। कैसे बचाओगे अपने आप को? तो सत्संग में आओ, एक ऐसी लेयर, या दूसरे शब्दों में वही जो अभी बताया कि हमारे जवान जब कहीं ऐसा आतंकवादियों से, या देखा है खबरों में, मुकाबला होता है तो वो जैकेट पहने होते हैं, बुलेट प्रूफ जरूरी होता है। तो उसी तरह सत्संग में आओ और रूहानियत की एक ऐसी जैकेट पहन जाओ ताकि समाज की बुराइयां आपके आत्मा को भेद ना पाए, आपके दिमाग में छेद कर ना पाए। सत्संग में आने से आदमी के विचार शुद्ध होते हैं। खुले दिल से सुनो, अपने विचार छोड़ दो। आप किन विचारों के स्वामी हैं वो तो संतों को पता चल ही जाता है। अहंकार त्याग के बैठो, कहीं भी जाओ, या संत महापुरुषों की, हमारे सभी धर्मों के महापुरुषों की पवित्र वाणी चल रही हो, या कोई संत बात कह रहे हो, ध्यान से सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी होती है वहां, पॉजिटिव एनर्जी, कितना आनंद आता है। पर यह संभव तभी है ना जब आप सत्संग में आओगे और बैठोगे और ध्यान से सुनोगे। आपस में बातें ना करो। ये श्वास अनमोल बन रहे हैं आपके, फील करो उसको, महसूस करो। श्वास तो हम सारा समय ही लेते रहते हैं, इसके बिना तो गाड़ी चलती नहीं। लेकिन जब सत्संग में बैठते हो, वो श्वास महक जाते हैं, वो श्वास परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में जाके टकराते हैं, और जब वापस आते हैं तो आपकी आत्मा को शक्ति देते हैं। ये महसूस करने की बात है। जब आप एकाग्रचित होकर बैठोगे, जब आप बाकी के विचारों को छोड़ के बैठोगे, तभी तो कनेक्शन जुड़ेगा। अब वो प्लग में शू डालते हो, तारें डालते हो, आप जरा सी दूर रह जाए तो काम नहीं करती। अच्छे से लग जाए, प्लग इन हो जाए तो लाइट जलती है, इंस्ट्रूमेंट ये जितने भी बच्चे बजा रहे हैं ये चलते हैं। अगर लूज हो जाए तो कनेक्शन कट जाता है। उसी तरह जब सत्संग में बैठो, ओम परमपिता परमात्मा
उस दाता के चरणों में ख्याल जमा के बैठो। आंखें खुली है तो क्या हो गया, ध्यान तो वहां लगाइए, सिक्स सेंस को कंट्रोल करके उसी में लगाइए, यानी एकाग्र चित्त होके सुनिए। तो यकीन मानो जब सत्संग से उठोगे अपने आप को फूलों की तरह हल्का महसूस करोगे। गम दुख चिंताएं हो सकता है सत्संग में ही छूट जाएं। और ये कोई छोटी बात नहीं होती। यहां जो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछो, जिंदगी का तजुर्बा है जिनको ज्यादा, इसलिए कह रहे हैं। कितने मरहले कितने पल आए होंगे उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में, जिसमें वो पता नहीं कितने बार मरे होंगे, कितने बार जिए होंगे, कितना स्ट्रगल किया है होगा। उनको मालूम है गम दुख दर्द चिंता टेंशन क्या होती है। या वो बच्चे जो ड्रग से जुड़ गए, नशे से जुड़ गए, हर सवेर उनके लिए एक दर्दनाक होती है। खास करके जो गरीब घर से हैं, मजबूर हो जाते हैं, नशे के गुलाम हो जाते हैं। माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करके लाते हैं, उतना ही पैसा होता है या खुद भी करता है कुछ, तो उतना ही खान पान घर में आ सके। अब उसमें से नशे के लिए भी पैसा निकालना है, नहीं निकालते तो शरीर टूटता है, दर्द होता है। तो कितनी बेचैनी होती है उन बच्चों को, कितने तड़पते हैं बेचारे। ठीक है, गलती उनसे हो गई, जवानी की नादानी, या कह लीजिए बचपन की भोलापन उन पे हावी हो गया। यार दोस्तों की सोहबत बुरी मिल गई, संग बुरा मिल गया और वो नशे में पड़ गए। पर ये तो कोई उनसे पूछे कितना दर्द होता है उनके, क्योंकि मेंटलिटी बन गई है ऐसी कि ये नहीं लूंगा तो दर्द होगा, ये नहीं लूंगा तो शरीर टूटेगा, नशा नहीं करूंगा तो मैं मर भी सकता हूं। तो दिमाग ऐसी चीज है, जो आप सोचते हैं ना उसे क्रिएट कर देता है। एक बात पहले भी आपको बताई थी कि कहीं पे कोई रिसर्च किया गया कि कई देशों में ऐसा है, वहां इच्छा मृत्यु मिल जाती है। मान लीजिए कोई भयानक बीमारी हो गई तो वो कोर्ट में कानूनन जाते हैं और वो इच्छा मृत्यु उनके लिए कह दी जाती है, या कानून पास हो जाता है कि ठीक है भाई तू इच्छा मृत्यु का हकदार है। कोई ऐसी भयानक बीमारी होगी, रोज तड़फ रहा है, तो वो चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से मरना चाहता हूं, तो उसको परमिशन मिल जाती है। तो ऐसे किसी इंसान को कहते हैं परमिशन मिल गई। तो डॉक्टरों ने कहा तू मरने जा रहा है, साइंटिस्ट कहने लगे तू तो मरने जा रहा है, तो हम एक प्रयोग करना चाहते हैं। कहने लगे क्या? कहते ये कोबरा है। एक सांप दिखाया, बजाय इंजेक्शन लेने के क्यों ना इससे आपको डसवा दें, आप मरोगे भी और हम रिसर्च कर लेंगे, हमें पूरा पता चलेगा कि इसका जहर कैसे कैसे असर करता है, और समाज के लिए आप जाते जाते कुछ भला कर जाओगे। तो वो मान गया। कहते तेरी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, क्योंकि सांप को काटता देख के तू और ज्यादा डरेगा। कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, बांध दो। कहते उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी। वो जो जहर का इंजेक्शन या जैसे भी मौत देते थे उसकी बजाय कहते सांप से कटवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक निडल ली, इंजेक्शन जो लगता है सुई, वो निडल ली और उसके कहीं पे 2 बार ऐसे मारी। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। सिंपल निडल जिसमें कुछ नहीं था, ना जहर ना कुछ और। हैरानी तब हुई जब उसका पूरा चेकअप किया गया, पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का, कि उसके शरीर में ना तो कोई दिमाग फेल हुआ, ना हार्ट अटैक हुआ, बल्कि 2 कोबरा का पॉइजन मिला। हैरानीजनक बात, सांप ने काटा ही नहीं। वो एक निडल थी जो खाली थी, एक सुई थी जो कुछ नहीं था उसमें। तो हमारे दिमाग ने, या ये कह लीजिए डीएनए ने, या
जो भी है, इतना क्रिएट कर दिया कि पॉइजन अंदर बन गया और आदमी उस पॉइजन से मरा। कितनी हैरानीजनक बात है। तो आप हमसे लिखवा लो, पर ये हकीकत है कि आप जो सोच लेते हो आपका दिमाग वही क्रिएट कर देता है। बूढ़े हो गए तो 40 साल के बूढ़े, नहीं हुए नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो यहां 90 साल के भी जवान होते हैं। एक्सरसाइज तो करनी होगी ना, सोच के साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है, वरना मसल डेड हो जाएंगे, मसल आपके कमजोर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करते रहो, सोच पॉजिटिव रखो, तो जिंदगी में बहारें आएंगी। बैठे बैठे सोच लो तो नहीं मैं तो गया, जरा सा सिर दर्द, ओ मर गया। अरे क्या है, सिर दर्द हुआ, जरा सा गर्म सर्द होगा, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, क्या खास बात है, मत लो दवाई, अपने आप को कंट्रोल है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। चारपाई पे लेट के मर गया, आय हाय। तो जो बच्चे बाहर ही नहीं निकलते नेचुरली, ज्यादा उनके साथ हो जाता है। जो सारा दिन फोन से चिपके रहना, कंप्यूटर पे लगे रहना, कईयों का मजबूरी है, नौकरी है, माने बात, लेकिन ऐसा टाइम निकालो, सुबह शाम एक्सरसाइज करो, ताकि बाकी मसल अगर पावरफुल होंगे, स्पोर्टिंग मसल होते हैं, हर गेम के लिए स्पोर्टिंग मसल होते हैं। हमेशा हम कहा करते थे बहुत पहले से, और आज तो ये प्रूव भी हो गया है विज्ञान के द्वारा कि हाँ। तो उसी तरह अगर आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, मसल आपके टोन रहते हैं, यानी मसल वर्क करते रहते हैं, तो दिमाग को और शांति आएगी, क्योंकि ये थोड़ा फ्री हो लिया। उदाहरण के तौर पे कोई भी गेम ले लो आप, चलो बैडमिंटन ले लो, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक ठीक प्लेयर हैं, जैसे भी हैं, लेकिन जब आप खेलते हैं आपकी दुनिया क्या होती है, एक रैकेट और एक शटल और वो ग्राउंड, सारी दुनिया से कट जाते हैं उस समय। ये एक तरह का अलग तरह का मेडिटेशन ही है, क्योंकि उस समय आपका ध्यान फोकस होता है शटल पे, रैकेट पे और ग्राउंड पे। बाकी कहां क्या टेंशन परेशानी सब दूर हो जाती है उन क्षणों के लिए, उन पलों के लिए। तो जरा सोचिए, अगर गेम एक ऐसा मेडिटेशन है, जितनी देर खेलते हो उतनी देर आप टेंशनों से परेशानियों से दूर हो जाते हो, तो सत्संग तो एक ऐसा जबरदस्त गेम है, जब आके बैठोगे और सुन लोगे तो यकीन मानो जन्मों जन्मों के जो आपकी टेंशन परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। ये हमारा अनुभव है। बेपरवाह जी की रहमत से 30-32 गेम खेल लेते हैं, नेशनल स्टाइल के, स्टेट लेवल तक खेले, उनमें मेडल बहुत लिए। मेडल नहीं, तब प्लेट होती थी स्टील की, जिस पे लिखा होता था पहले नंबर पे आया। तो पुराने टाइम के 78, या हम बहुत छोटे से थे 11-12 साल के, तो उस समय की बातें हैं, ये 80 की होंगी। टूर्नामेंट हुआ था स्टेट लेवल का, तो उसमें थकावट नाम की चीज तो हमने सरसा में आके सुनी, या कई सज्जनों ने कहा मैं तो थक गया। वहां हम जानते नहीं थे, शायद अच्छे प्लेयर थे तो सारे साथी भी ऐसे ही प्लेयर थे। तब पता चला कि थकावट नाम की भी कोई बला होती, वहां जानते ही नहीं थे थकावट होती क्या चीज है। क्योंकि जो गेम की हम बात कर रहे हैं वो जो स्टेट लेवल के हुए थे, तो हमारे जो पीटीआई सज्जन थे वो हमें हर गेम में धकेल दे, चल तू इधर भी चल, इधर भी चल, इधर भी चल। कहते तेरे को क्या होता है, तो सारा दिन ही खेलते रहते। अभी हाई जंप करके हटे, फिर लॉन्ग जंप आ गया, 100 मीटर करके हटे, फिर 200 मीटर आ गया, फिर 400 मीटर आ गया, कि चल 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और हर किसी में आगे बेपरवाह जी की रहमत से, उनकी कृपा दृष्टि से। अब इधर ये इवेंट होके हटा, अभी कच्चे में ही हैं, कच्चे बनैन में, और वहाँ कौन से ट्रैक सूट होते थे। तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो जेवलिन फेंक रहे, चल उधर चल। अब गेम सारे ही खेले होते थे पहले, वो जेवलिन पकड़ी, उसको फेंका, ये पहले में पार हो गया काम, चल 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 उधर, वो डिस्कस चल रहा है, वो डिस्कस थ्रो कर दिया। तो मतलब कहने का शॉर्ट पुट कर दिया। तो साथ साथ गेम होते थे, तो फटाफट एक पहले वाले में ही काम हो जाता था बेपरवाह जी की रहमत से। वो कहता मैं आवाज दे दूंगा, पीटी कहता कोई और आगे निकल गया ना तो तीसरा फेंक लेना, दूसरा फेंक लेना, 2-3 होते थे। तो इस तरह से वो कहने का हमारा मतलब, हम कोई बड़ाई अपनी नहीं कर रहे, राम जी की कर रहे हैं, हमारे शाश्वत नाम जी की कर रहे हैं, जिन्होंने ये शरीर बनाया। तो बनाया तो आप सबका भी उस परमपिता परमात्मा ने है, लेकिन आपने तो अपना एक अलग तरह का बना रखा है।
कुएं के मेंढक बने बैठे हैं, तंग दिल है, सोच गड़बड़ कर जाती है, नहीं मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बस क्यों भाई, लुटने को क्या तेरे हीरे चले गए? कुछ नहीं गया, जरा सी तकलीफ, जरा सा कुछ हुआ, इस शरीर को मजबूत इतना कर लो कि वो तकलीफ आने से भी डरे मैं किसके पास आ गई, इसको तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तो ये दिमाग का खेल है। जिंदगी यहां से और ये डीएनए से, सत्संग में आने से डीएनए पावरफुल होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी जब आती है ना तो जितने भी सेल्स हैं वो हमारे मजबूत होते हैं और उनके नीचे पनपने वाली सारी चीजें स्ट्रांग होती चली जाती हैं। तो इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग सुना करो। अब आप आए होंगे, पता नहीं घरों से कितनी परेशानी या कोई मुश्किलें, हालांकि हमारे सत्संगी बच्चे जो सुमरण करते और बचनों के पक्के और दृढ़ यकीन है, बहुत कम रह गई होंगी ये मुश्किलें परेशानियां। नाम मात्र, वो भी सुमरण ना करने की वजह से, बचनों पे पूरा अमल ना करने की वजह से। वचन को बचनों की तरह मानो। एक बच्चे की बात आपको सुनाते हैं। हमारे पास वकील सज्जन आए और कहने लगे जी, बाहर विदेशों में था वो बच्चा, कि जी उसके कोई आंखों में कोई परेशानी आ गई, क्या किया जाए? वो भारत में भी आना चाहते हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो क्या वहां दिखाएं? वहां के डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो क्या किया जाए गुरुजी? तो हमने कहा बेटा उनको बोलना इंडिया में आ रहे हैं तो फलां फलां डॉक्टर को दिखा लें, बस दिखा लें। तो वो बच्ची वहां से आई और इंडिया में आई तो पूछा उससे, वकील सज्जन से, क्या कहा है? कहते गुरुजी ने ये कहा है कि आप जाके फलां फलां डॉक्टर को दिखा लो। तो डॉक्टर साहबान भी सत्संगी, अब वो वहां गए, उनको दिखाया कि भाई कैसे क्या हुआ। उन्होंने पिछली सारी रिपोर्ट दिखाई, तो कहते भाई हाँ ये तो है जो हमें बताया उन्होंने। तो डॉक्टर साहबान कहने लगे फिर? कहते गुरुजी ने भजन, कहते क्या कहा है कि दिखा लो? तो कहते ठीक है मैं अपने तरीके से चेक कर लेता हूं, दिखाने का कहा है तो फिर देखता हूं दवाई को। कहते नहीं दवाई नहीं, दिखाने का कहा है। उन्होंने चेकअप किया तो मुस्कुराए, कहने लगे, जो भी उन्होंने बेटी या बहन कहा कि आपकी निगाह तो 6/6 है, ठीक है कुछ नहीं हुआ। अब आप बताइए वहां से अगर कोई चल के आता है, यहां से इलाज कराने लोग बाहर जा रहे हैं कि वहां बढ़िया इलाज है, इसका मतलब उन्होंने तो अपने तरीके से सही बताया होगा कि आंख का ऑपरेशन होना है, ये है वो है। वचन किया फकीर के, हमने तो कुछ सोच के नहीं आए होते वकील क्या कहेगा, तो बेपरवाह चीज जो कहलवा देते हैं, पर आके मानने वाला भी तो चाहिए। अगर 100% मान लेता है तो रिजल्ट 100% ही निकलता है। तो इसलिए हम कहते होते हैं ध्यान से सुना करो, बातें मत मारा करो। जब सत्संग में आके बैठती हो, दिमाग को बिल्कुल निरोल खाली करके बैठो। मतलब खाली तो नहीं होता, दिमाग चलता ही रहता है। खाली का मतलब एकाग्रचित होके बैठो। क्या पता वो परमपिता परमात्मा फकीर को कौन सा ख्याल दे दे जिससे एक वचन से पूरी जिंदगी आपकी बदल जाए। गुस्सा, अहंकार, किसी बात का बुरा ना मनाया करो। ये आप नहीं जानते किस बात से आपका कौन सा कर्म कट रहा है। कई बार कुछ चीजें बड़ी अजीब लगती हैं बंदे को, यार ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? क्या पता ऐसा होने से आपका कोई कर्म कट गया हो, आने वाले फ्यूचर में आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो, वो थोड़े से में ही आपका कट गया हो। आपका मन ने मरोड़ा दिया, आपको गुस्सा लगा, आपने बट खाया, उतने से काम चल गया। हो सकता है कहीं झगड़ा करके सिर पड़वा लेते। ये कुछ नहीं कहा सकता। रूहानियत सूफियत बहुत गहरी होती है। तो इसलिए सुनो और अमल करना सीखो। अपनी सियानफ, अपनी बड़ाई, अपना समझदारी काम धंधों में लगाओ, बहुत बढ़िया। घर परिवार की तरक्की के लिए लगाओ, बहुत बढ़िया। पढ़ने लिखने में लगाओ, बहुत बढ़िया।
पर सूफियत रूहानियत में तो संत पीर फकीर की सुन के उस पे अमल करो, क्योंकि मन जो दिमाग को विचार देगा वो कहेगा यार नहीं तेरे लिए थोड़े ना वचन, मैं तो किसी और के लिए होंगे। नहीं, एक एक बात सुनो, मानो, यकीन मानो उसमें से बहुत सी बातें आपके लिए होंगी। सत्संग ही वो होता है, यहां हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। अगर मिला ही नहीं तो फिर वो सत्संग नहीं। ये हो सकता है कि आपकी सोच कहीं और चली गई हो जब आप बड़ा वचन आया हो सकता है कि तब आप कहीं और घूम रहे हो, सत्संग में बैठे हैं, तन बैठा है लेकिन अंदर के विचार मन ने कहीं और ही ले गया, वो सुन ही नहीं पाए जो आपके फायदे की थी। कई बार ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो इसलिए सुनो और अमल किया करो ताकि आपकी जिंदगी में बहारें आए, ताकि खुशी खुशी आप जीवन जी सकें।